अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है शबली सीरीज़ वॉल्यूम नंबर 5 देवी का मुजस्मा। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो मैं नीचे उतर आया। फिर एक एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में हमें खाली जगह मिल गई और हम उसमें दाखिल हो गए। इस कंपार्टमेंट में भी 2-3 ख़ानदान मौजूद थे और ज़ाहिर अपनी फैमिलियों के साथ सफ़र कर रहे थे। ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे। रजब अली चूँकि नादीदा शक्ल में था और सिर्फ मैं उसे देख सकता था, इसलिए कंपार्टमेंट में मौजूद लोगों ने सिर्फ मुझ पर ही गौर किया। कोई कुछ नहीं बोला। मैं खामोशी से एक सीट पर जाकर बैठ गया और रजब अली मेरे ऐन सामने विराजमान हो गया। वैसे यहाँ आकर भी मुझे यह एहसास हुआ कि रजब अली बदमाश के लिए यहाँ भी खासा सामान्य तवज्जो मौजूद था। ख़वातीन में कुछ नौजवान लड़कियाँ भी थीं, शोखो शंग, हंसती मुस्कुराती। रजब अली के चेहरे पर मैंने अफसुर्दगी के आसार देखे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अफसुर्दा निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है चीफ, गुलामी गुलामी होती है और गुलामों पर मुस्कुराया ही जाता है। तू निहायत नामाकूल इंसान है। मैंने तेरे साथ हमेशा दोस्ताना रवैया रखा है, लेकिन तुझे आसूदगी ही नहीं होती। ना जाने और क्या चाहता है। आज़ादी इश्क चीफ, आज़ादी इश्क। वैसे तुम बार बार मुझे इंसान कहने लगते हो, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम चाहो तो इंसान बना कर रखो, लेकिन चीफ जुमला हकूक में आज़ाद कर दो। देख रजब अली, बात असल में यह है कि मैं खुद भी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। तुझे अपनी कहानी सुनाने बैठूंगा तो यकीन नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में इतने नशेब व फराज आए हैं कि मैं खुद उनकी तरतीब नहीं कर पाया। फिर एक और मकसद के तहत निकला, लेकिन बात बदल गई। चलो आज यही कहानी हो जाए चीफ। रजब अली की तो कोई कहानी ही नहीं है, वरना तुम्हें ज़रूर सुना देता। तुम अपने बारे में तफसील बता दो। फजूल है। बस यूँ समझ ले कि इंसान हो या कोई भी मखलूक, हर तरह से बेबस है। चाहे कितनी ही कुव्वतें उसे हासिल हो जाएं, लेकिन तकदीर की कुव्वत सब पर हावी होती है और वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। मेरी तकदीर में भी कुछ लिखा है चीफ, रजब अली ने कहा। अब फ़िलहाल तू सिर्फ इतना कर के खामोश बैठ और मुझे भी खामोशी से बैठने दे। अबे बगैर टिकट इस शानदार कंपार्टमेंट में आ गया है, टिकट चेकर को संभाल लेना। कमाल करते हो चीफ, रजब अली तो सिर्फ तुम्हारे अहकामात की तामील करता है, वरना तुम मुझे हुक्म देते, मैं उस कंपार्टमेंट का पता लगा लेता और फिर पलक झपकते तुम यहाँ होते। बोलो गलत कह रहा हूँ। बिला वजह वहाँ तकलीफ उठाई, परेशान हुए, यहाँ तक तलाश में आना पड़ा। फिक्र मत करो, टिकट चेकर साहब को तुम नज़र ही नहीं आओगे और अगर यहाँ किसी और ने आने की कोशिश की तो उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। फिर वही बकवास, तू किसी को नुकसान पहुंचाने का क्या हक रखता है? इंसान हो, ताज्जुब से कभी बाज नहीं आओगे। बहरहाल बात कुछ और हो रही थी, तुमने रुख ही तब्दील कर दिया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कंपार्टमेंट में मौजूद दूसरे तमाम लोग, जिनमें लड़कियां वगैरह भी शामिल थीं, मुझे हैरानी से देख रहे थे और उनके चेहरों पर अजीब से आसार थे। मुझे एकदम शर्मिंदगी का सा एहसास हुआ। रजब अली तो किसी को नजर नहीं आ रहा था, ना ही उसकी आवाज़ दूसरे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे मुसलसल बुड़बुड़ाते और बातें करते देखकर वो ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं कोई पागल आदमी हूँ, खुद ब खुद बोलता और बुड़बुड़ाता हूँ। कई खानदान मौजूद थे यहाँ। जो लोग मुझसे सबसे ज़्यादा करीब थे उनमें एक गट्ठे हुए सर वाले लाला जी, उनकी धर्मपत्नी, 2-3 बेटियाँ और एक तनोमंद जवान मौजूद था जिसने राजपूत स्टाइल की बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थीं और वही सबसे ज़्यादा कड़ी निगाहों से मुझे घूर रहा था। मैंने रजब अली से कहा, रजब अली बदमाश, अब खामोश बैठ। तू तो किसी को नज़र नहीं आ रहा। मुझे बातें करते देखकर ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। रजब अली ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोला, इसका मतलब है कि तुम्हारा चांस तो गया चीफ। कैसा चांस? तुम्हें पागल समझकर ये लोग लिफ्ट नहीं देंगे और मैं इनके सामने नहीं हूँ। चलो अच्छा है, ज़रा लुत्फ़ रहेगा। उसी वक्त मुझे मूंछों वाले नौजवान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं ताऊ जी, ऐसे बदमाशों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उल्टी सीधी हरकतें करके छोकरियों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। ये आदमी बिल्कुल पागल नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा है। झापक राम, आहिस्ता बोल, वो सुनेगा तो बिगड़ जाएगा। क्यों किसी से झगड़ा मोल ले रहा है? चुप हो जा। वो जो कर रहा है करने दे, हमें इससे क्या। झगड़े से तो झापक राम कभी डरा ही नहीं है ताऊ जी। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? आखिर ये क्या बकबक लगाए हुए है? सब समझ रहा हूँ इसकी बात। लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। ऐसे लोग ऐसी हरकतें किया करते हैं। मूंछों वाले झापक राम जी ने जवाब दिया। मैं ये तमाम बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था।
लेकिन रजब अली के चेहरे पर गुस्से के आसार फैलते जा रहे थे। वो आहिस्ता से बोला, सुन लिया चीफ तुमने इस छापक राम की बातों को? बकने दे यार, तेरा क्या जा रहा है? चैलेंज कर रहा है वो हमें, और आपको अंदाजा है कि मैं हर किस्म का चैलेंज कबूल कर लेता हूँ। फजूल बकवास मत करो। नो चीफ नो, कैश पेमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल। अबे ये फिर तेरी अंग्रेजी शुरू हो गई। जवाब दो चीफ, जवाब दो। जवाब सिर्फ यह है कि खामोशी से बैठ जाओ और फजूल बातों से गुरेज करो। हो। रजब अली टेढ़ा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। रजब अली के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे उस शख्स की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और यकीनी तौर पर झापक राम का हुलिया खराब करने वाला था। मैंने आहिस्ता से कहा, बेहतर है रजब अली, हम खामोशी इख्तियार करें। अपने आप को दूसरों के सामने नुमाया करने की कोशिश एहसास कमतरी की दलालत करती है, और ना मैं किसी एहसास कमतरी का शिकार हूँ और ना तू। वैसे भी हमें सुकून से यह सफ़र करना चाहिए। रजब अली खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने यही मुनासिब समझा कि खामोशी इख्तियार करूं, और फिर काफ़ी देर तक खामोशी तारी रही। मेरी आंखों में कुछ गनूदगी सी आ गई, लेकिन इसके बाद जब बारीक बारीक चीखें मेरे कानों में उभरी और इसके साथ ही कहकों की आवाज़, तो मैं चौंक पड़ा। मेरी निगाहें बेख्तियार उस खानदान की जानिब उठ गईं जिसमें झापक राम मौजूद था, और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मुझे भी बेख्तियार हंसी आ गई। लड़कियां पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थीं। बुजुर्ग आदमी आंखें फाड़ कर झापक राम को देख रहा था, और झापक राम अपनी दोनों मूंछों को ठोड़ी पर से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब मैंने फटी फटी आंखों से वह मंजर देखा। उसकी घनी और फूली हुई मूंछें, जो थोड़ी देर पहले नाक के नीचे चिस्पा थीं, अब उसकी ठोड़ी पर एक अजीबोगरीब दाढ़ी की शक्ल में उगी हुई थी, और मूंछों की असल जगह चिट्टी नजर आ रही थी। झापक राम अपनी उन मूंछों को उनकी जगह से हटाकर शायद असल जगह लगाना चाहता था, लेकिन मूंछें बाकायदा खाल से बाहर निकली हुई थीं और उन्हें खींचने में उसे तकलीफ भी हो रही थी। बहरहाल वो मुंह पर हाथ रखे हुए कंपार्टमेंट के बाथरूम की जानिब भाग गया। मैं चंद लम्हात तक तो सूरत हाल को समझ नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने अचानक ही चौंक कर रजब अली की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर महवियत के आलम में कुछ देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, तो तूने उसे मुआफ नहीं किया? मुझसे कुछ कहा चीफ? मैं कह रहा था कि तूने उसे मुआफ नहीं किया, मगर मैंने क्या किया है? बुरी बात है रजब अली, ख्वामखा तुमने उसे परेशान किया है। ख्वामखा परेशान किया है चीफ? तो फिर तुम खुद बताओ, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल हुआ? उसने जो बकवास की थी उसका कोई नोटिस नहीं लिया तुमने? यार बाज़ औक़ात तुम पर गुस्सा आने लगता है। गैर होना अपनों के लिए गुस्सा आ सकता है, कमाल है चीफ। रजब अली अजीब से लहजे में बोला और बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। झापक राम को बाथरूम में बहुत देर गुजर गई। लड़कियों के साथ बैठे मोहम्मद शख्स ने कहा, देखो तो सही, आखिर हलक फाड़ फाड़ कर हंसे जा रही हो। मैं कहता हूँ आखिर ये कैसे हो गया? हमें क्या मालूम, हमने तो उसकी मूंछें उखाड़ कर दाढ़ी की जगह नहीं लगा दी हैं। एक लड़की ने कहा और फिर हंस पड़ी। अचानक ही मोहम्मद शख्स ने मुझे देखा और मैंने उसकी जानिब से तवज्जो हटा ली। मोहम्मद शख्स सरगोशी के अंदाज में बोला, लेकिन यह सरगोशी भी ऐसी थी कि मैं उसे सुन सकूं। नतीजा देख लिया तुम लोगों ने, कोई साधु संत मालूम होता है। झापक राम ने बदतमीजी की, उसे सिला मिल गया। अरे वो बोल रहा था मुंह ही मुंह में, तो किसी का क्या ले रहा था? अब भुगत बेटा, तुम लड़के इतने खराब हो गए हो कि बस क्या कहूँ। मगर चाचा जी, शक्ल से तो वो साधु संत नहीं मालूम होता। साधु संत ऐसे होते हैं, एक लड़की ने कहा। फिर कैसे होते हैं? तेरी तो बड़ी जानकारी है ना। ताज्जुब है, अगर ये साधु संत है तो फिर हरिद्वार ही जा रहा होगा, मगर फिर तो ये बड़ा पहुंचा हुआ साधु है। अरे देखो, कहीं वो संडास से नीचे तो नहीं निकल गया, मोहम्मद शख्स ने कहा, और लड़कियों पर फिर हंसी का दौरा पड़ गया। मोहम्मद आदमी खुद अपनी जगह से उठ गया। गुस्से से पांव पटकता हुआ वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा और उसे जोर जोर से बजाने लगा। न जाने उसके और झापक राम के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। बहरहाल वो झापक राम को निकाल लाया, लेकिन दाढ़ी बन जाने वाली मूंछों ने पीछा नहीं छोड़ा और वो दोनों हाथ ठोड़ी पर रखे हुए आया। लड़कियां हंसते हंसते बेहाल हो गई थीं। मोहम्मद आदमी ने उसे बिठा दिया, फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने रजब अली से कहा, रजब अली, उसकी मूंछें उसे वापस दे दे। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता चीफ, और अगर ये हो गया और तुम्हारे कहने से हो गया तो फिर तुम खुद सोच लो, मुश्किल में पड़ जाओगे। रजब अली की बात समझ में आ रही थी। ये लोग भी शायद हरिद्वार ही जा रहे थे। यकीनी तौर पर वहाँ इस बात के चर्चे हो जाएंगे और ये फिलहाल बेहतर नहीं होगा, लेकिन जो कुछ उस पर बीत रही थी वो भी बुरी थी। अभी इन्हीं सोचा में गुम था कि मोहम्मद शख्स उठकर मेरे पास आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय राम जी की।
मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा तो वो मेरे करीब बैठ गया। महाराज, अगर इस बच्चे से कोई भूल हो गई है तो इसे माफ़ कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हो गया? मैं कुछ नहीं समझा। और हमारी समझ में इसके अलावा और कोई बात नहीं आती महाराज। उसने आपसे बुरी बात की थी? हमसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम आपके चरण छूते हैं महाराज, बात मान लीजिए हमारी। अरे भाई, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हो? मेरा मन कहता है महाराज, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। देखिए देखिए, आप मेरे पैरों को छोड़ दीजिए। उस समय तक नहीं छोड़ेंगे महाराज जब तक कि उसकी मूंछें उसकी जगह नहीं पहुंच जाएंगी। सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, मैंने दर हकीकत परेशान होते हुए कहा। अच्छा खासा उम्र रसीदा शख्स था और मेरे पांव पकड़े हुए बैठा था। मैंने रजब अली की तरफ देखा और रजब अली ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा। तब मैंने रजब अली को इशारा कर दिया और रजब अली ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। गालिबन कोई और ख्याल उसके दिल में आ गया था। फिर अचानक ही लड़कियां चीख पड़ी, मूंछें अपनी जगह पहुंच गई थीं और ठोड़ी साफ हो गई थी। रजब अली के लिए बैठे बैठे ये काम कर देना कौन सा मुश्किल था। लड़कियों ने मोहम्मद शख्स को देखते हुए कहा, चाचा जी, ताऊ जी, ठीक हो गए झापक राम, ठीक हो गए। झापक राम गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मोहम्मद शख्स ने मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहा, हमारा मन कहता था कि आपके चरण छू लेने चाहिए महाराज। बड़ी कृपा की है आपने, भगवान आपको और ऊंचा दर्जा दे। आप जैसे महान आदमी ऐसी शक्लों में मिलते हैं, संसार अगर समझ ले तो बात ही क्या। आपको ना जाने क्या हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। केथा राम है हमारा नाम, बेतकल्लुफ दोस्त हमें केथू कहते हैं। आप जिस नाम से पुकारें, आप महान हैं। मैंने कहा, अब तो आप सीधे खड़े हो जाइए, बहुत शर्मिंदा किया है मुझे आपने। आपके चरण छूकर जो दर्जा हमें मिलेगा हमें उसका पता है। बहुत महान है आप गुरुदेव। हरिद्वार जा रहे हैं? हाँ, जा तो हरिद्वार ही रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में आपका ये ख्याल गलत है। आप कुछ भी कहें हम नहीं मानेंगे। बस देवी यात्रा को जा रही हैं, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। आपको प्रणाम कर लिया, यही काफ़ी है। ये ना सोचें कि हम आपको परेशान करेंगे। अच्छा, आराम कीजिए। केथा राम अपनी जगह जाकर बैठ गए। लड़कियां बिल्कुल संजीदा हो गई थीं और झापक राम ठंडी ठंडी सांसें ले रहे थे। केथा राम सरगोशी भी शायद सही अंदाज में नहीं कर सकता था। झापक राम से कहने लगा, सबक मिल गया है तुम्हें झापक राम, इसके बाद किसी भी इंसान को ऐसा वैसा ना समझना। और सुनो ए लड़कियों बालियों, अब अंदाजा तो हो गया है तुम्हें। कीखी मत करो उसकी किसी बात पर, वरना क्या फ़ायदा तुम्हारी चोटियां दाढ़ियां बन जाएं। लड़कियों ने जल्दी से दोनों गालों पर हाथ रख लिए और इसके बाद फिर उनके पेट में गुदगुदी शुरू हो गई। मोहम्मद शख्स उसीली निगाहों से उन्हें देख रहा था। टिकट चेकर इस कंपार्टमेंट में सिरे से आया ही नहीं, इसलिए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। दौराने सफ़र बस तफरीहात ही होती रहीं। झापक राम ऐसा सहमा सहमा बैठा रहा जैसे जुम्बिश करने से भी उसे नुकसान हो जाएगा। लड़कियां शरारतें करती रहीं और यूं हरिद्वार तक का सफ़र तय हुआ। बिलाखिर हम मंदिरों के शहर पहुंच गए। मेरे लिए ये कोई अजनबी जगह नहीं थी। मैंने मथुरा, काशी और दूसरी यात्राओं के मनाजर देखे थे और उनमें मेरा अपना किरदार भी खासा शामिल रहा। अब तो माजी को याद करने को दिल भी नहीं चाहता था। माजी में जो कुछ था वो ना जाने क्या क्या कैफियतें बेदार कर देता था, जबकि मुझे हुक्म था कि मैं सिर्फ वो करूं जो मुझे कहा जा रहा है। जब भी सोचता ज़हन दिल कशमकश में मुब्तला हो जाती। मैंने कहाँ से आगाज़ किया था, किस शक्ल में अपने आप को पेश किया था। एक दहशत थी मेरी, धाक थी। इवन कार्लोस ने कुछ और ही सोचकर मुझे इस रास्ते की जानिब मुतवज्जा किया था, लेकिन पता चला कि उसके बाद मैं किसी और काम का ही न रहा। लेकिन एक बात बेशक थी, जो दिली सुकून इस जिंदगी में था वो पहले नहीं था। हरिद्वार में यात्रियों की रौनक थी। ये सदाबहार किस्म की जगह होती हैं जहाँ लोग मुस्तकिल आते जाते रहते हैं। रूह की बालिदगी के लिए किसी भी शक्ल में नेकियों की जानिब कदम बढ़ा लिया जाए, कम अज़ कम रूह को सुकून मिलता है। बाकी बात अकायद की है। जो भी अकीदा इंसानी जहन को मुतासिर कर जाए, इस सिलसिले में कोई नुक्ताचीनी मुनासिब नहीं महसूस होती। अलबत्ता रजब अली जिन्नों की एक दुनिया से आया था, वहाँ के अपने मामलात होते होंगे, किसी को क्या मालूम। वो ये कहे बगैर न रह सका। एक बात कहूँ चीफ? जी फरमाइए। आपने अब तक जितने लोगों के लिए काम किया है सारे के सारे हिंदू ही थे। उन्हीं के मसाइल ज़्यादातर सामने आए हैं। क्या यहाँ के मुसलमानों को इस किस्म के वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ता? आप देखो ये मंदिर हैं, तुम्हारे कहने के मुताबिक ये यात्री हैं, सारे के सारे हिंदू। मुसलमान इस अंदाज में क्यों नहीं नजर आते? तुम्हारी कम इल्मी है रजब अली, और तुम इसका एतराफ़ खुद भी करते रहे हो कि तुमने इंसानों की दुनिया को बहुत कम देखा है।
हाँ, ये बात तो है। इससे कहीं ज्यादा बल्कि लाखों गुना ज्यादा रूह परवर नज़ारे इस्लामी दुनिया में मिलते हैं। हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो ठोस बुनियादों पर होता है और हम हर देवी देवता के पीछे नहीं दौड़ पड़ते। हमारा मजहब ही इन तमाम तोहमात से अलग है। हाँ, कभी हज का नज़ारा करो तो तुम्हें एहसास हो जाए कि अकीदा क्या होता है, मोहब्बत किसे कहती हैं। ये क्या कि अपने हाथों से पत्थर को तराशा और उसे सजदा करने लगे। और फिर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम जो कुछ करते रहे हैं हिंदुओं ही के लिए करते रहे हैं, तो इसकी असल वजह यह है कि उनके तोहमात, उनके गंदे अलूम उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं, जबकि खुदा के फजल से हम लोग ज़्यादातर इन उलझनों से बचे हुए हैं। हमारे बहुत से मामलात मजहबी तौर पर हल हो जाते हैं। जहाँ तक बात रही इन यात्राओं की, तो ये इनका कल्चर है। अगर तुम पाकिस्तान जाओ और वहाँ देखो तो तुम्हें मसाजिद के नज़ारे बड़े रूह परवर महसूस हों। मजहबी रसूमात भी होती हैं और मजहबी त्यौहार भी। उन तमाम त्यौहारों पर बड़े हसीन मनाजर नजर आती हैं। यहाँ भी मुसलमानों की काफ़ी तादाद है, लेकिन बहरहाल ये दियारे गैर है। तो फिर कभी पाकिस्तान चलो ना चीफ। चलेंगे, जो हदायत मिली है पहले उसकी तकमील तो कर लें। जब भी कभी हुक्म होगा यहाँ से रवाना हो जाएंगे, वरना उससे पहले जो कुछ हो रहा है वही करते रहना होगा। कमाल है चीफ, दरवेश एक अलग ही दुनिया रखती हैं। उनका तर्ज जिंदगी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। तुम जैसा दरवेश आज तक देखने में नहीं आया। मगर चीफ, सच्ची बात यह है कि यही जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई तबसरा नहीं रजब अली, तू नहीं जानता मैंने अपने आप को किस तरह बदला है, वरना मेरी दुनिया बहुत ही मुख्तलिफ थी। हाय चीफ, काश पहले तुमसे वास्ता पड़ जाता। बात तकरीबन वही हो रही है। तुम्हारे बजाय अगर कोई बड़े मियाँ मेरे सरपरस्त हो जाते तब भी इसके अलावा और कुछ ना करते। चीफ जरा उधर देखो, कमाल है, वाकई कमाल है। मैंने उसके इशारे की जानिब देखा। एक खूबसूरत लड़की कुछ लोगों के साथ चली आ रही थी। लिबास बेतरतीब था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा इतना हसीन कि एक निगाह डालो तो आंख ना भरे। किसी मुश्किल का शिकार थी। मैंने रजब अली के शाने पर हाथ रखा और बोला, अब बहुत सी मुसीबतें एक साथ ना पाल। सारी दुनिया का दर्द हमारे ही जिगर में नहीं है, पता नहीं उसका क्या खेल है। अरे चीफ, वो लोग कहाँ गए? उन्हें तो हमने देखा ही नहीं। तब तू बड़ा नाकारा किस्म का जिन है, पीछे देखो, मैंने कहा। असल में अमृतपाल सांगा और उसके खानदान को मैंने अभी अभी देखा था। वैसे मुझे यह अंदाजा था कि वो इसी सिमत आएंगे, इसलिए उनके बारे में कोई तरद्दुद नहीं किया। उन्हीं की वजह से यहाँ तक आना पड़ा था। अलबत्ता वो पथराया हुआ नौजवान मेरे लिए भी बायस दिलचस्पी था और दिल ये कहता था कि उसकी शक्ल पर नजर डाली जाए। रजब अली ने मेरी हदायत पर पीछे मुड़कर देखा और आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। फिर बोला, खैर ये बात तो तय है चीफ कि तुम भी पहुंचे हुए हो। चलो फिलहाल उसी पर तवज्जो रखती हैं, वरना तो तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी राल तो हर वक्त टपक रही है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर रजब अली को देखा और इसके बाद खामोशी से आगे बढ़ गया। यात्री अपने अपने ठिकाने बना रहे थे। वहां आसपास मंदिरों के इलाके में ऐसे छोटे छोटे विलास भी बने हुए थे जो किराए पर हासिल किए जा सकते थे। बेशुमार लोगों ने खुली जगहों पर डेरे डाल रखे थे और वहीं जंगल में मंगल बना रहे थे। रजब अली से मैंने पूछा कि अब क्या इरादा है, तो वो बोला, चीफ पत्थरों से बनी हुई चार दीवारियों में तो वक्त गुजरता ही रहता है। जिंदगी का मजा खुले आसमान के नीचे है। क्या करेंगे किसी दरवाजे के पीछे कैद होकर? यहाँ कम से कम दुनिया देखने को तो मिलती है। और चीफ, और फिर, हाँ फिर ये हसीन नज़ारे आप देखें, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। यूं लगता है जैसे कि सारे के सारे एक ही खानदान के हों। मैंने खुद भी उस मंजर को देखा। खुले इलाके में जिन लोगों ने डेरे लगाए हुए थे वो आज़ादाना तौर पर डेरे में तंबू ताने, उनके नीचे दराज थे। खवातीन भी थीं, मर्द और बच्चे भी थे और वाकई बड़ी बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी से यहाँ क्याम किए हुए थे। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उन्हें देख रहा है। रजब अली के कहने पर हमने भी एक घने दरख्त के नीचे जगह हासिल कर ली। अचानक ही मुझे ख्याल आया और मैंने रजब अली से कहा, ए थर्ड क्लास जिन, हमारी जेब में पैसे ख़त्म हो गए हैं, उनका कोई बंदोबस्त करना होगा। रजब अली हंस पड़ा और मैं उसे घूरने लगा। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है चीफ? जहाँ मैं एक बाकमाल शख्सियत का मालिक हूँ वहीं तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अपनी आंखों से किसी एक को इशारा करो, कपड़े तक उतार कर तुम्हारे सामने रख देगा। कम अज कम रजब अली ये बात जानता है, लेकिन तुम मुसलसल गरीब आदमी हो। अपनी इन कुव्वतों से कभी तुमने कोई फ़ायदा भी उठाया है चीफ? छोड़ो रजब अली, क्या रखा है इन बातों में, मैंने बददिली से कहा। चीफ तुम्हारा हुक्म सारा आंखों पर, भला तुम्हारे लिए दौलत की कोई कमी हो सकती है, ये लो।
रजब अली आगे बढ़ा और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। अचानक ही थोड़े से फासले पर गुजरते हुए एक मुअम्मर आदमी जो धोती और कुर्ता पहने हुए था, मैंने चौंक कर ठिठकते हुए देखा। उसका हाथ तेजी से अपने कुर्ते की जेब पर किया और फिर उसके हलक से भर्राई हुई आवाज निकली, अरे भाइयों भाइयों, मेरी जेब कट गई, अरे मेरी जेब कट गई। लोग उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। एक लम्हे के लिए तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे जहन में एक ख्याल गुजरा और मैंने इधर उधर देखा। रजब अली मेरे पास आ गया। उसने एक बटुआ खोलकर मेरे सामने रखते हुए कहा, चीफ, नोट ही नोट भरे हुए हैं इसमें, वाह क्या बड़े बड़े नोट हैं। अबे खुदा तुझे गारत करे, क्या तूने ये बटुआ इस आदमी की जेब से निकाला है? मैंने उस तरफ इशारा किया जहां वो मुअम्मर शख्स बुरी तरह बदहवास होकर जमीन पर बैठ गया था और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। रजब अली ने लाचारी से कहा, किसी न किसी की जेब से तो निकालने ही थे चीफ। मैंने जिन्नों को जेब तराशी करते कभी नहीं देखा। उनके लिए तो हर चीज का हसूल आसान तरीन होता है। कमाल करते हो चीफ, 36 बार बता चुका हूं कि जिन्नों के यहाँ दरख्त नहीं होते जिनमें दुनिया की हर चीज उगाती है। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई शय लानी पड़ती है और तू हमेशा आसपास के इलाके में तलाश करता है। कहीं दूर जाकर हाथ पांव हिलाना तुझे नापसंद है। रजब अली ने एक अंगड़ाई ली और मुस्कुरा दिया और फिर बोला, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आसान तरीन रास्ते इख्तियार करने चाहिए। मैं भी इसी फार्मूले पर अमल कर लेता हूँ। मगर तुमने ये क्या कहा, मैंने जेब तराशी कब की है? तो क्या फिर भीख मांग कर लाया है उसे ये बटवा? नहीं चीफ, मैंने तो उंगलियां डालकर बस उसकी जेब से निकाल लिया था। इसी को जेब तराशी कहते हैं, मैंने कहा। रजब अली ने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा और फिर हंस पड़ा। लो चीफ, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना भी नहीं जानता मैं कि तराशना काटने को कहते हैं, और मैंने उसकी जेब काटी नहीं है, बस उंगलियां डालकर ये बटुआ निकाल लिया है। रजब अली, उसकी हालत बहुत खराब है, मैं ऐसी किसी हरकत को नापसंद करता हूँ। तो कोई बात नहीं चीफ, बड़ा शहर है, कहीं और देख लेंगे। मगर अब ये तो रखो, जब निकाल लिया है मैंने। नहीं रजब अली, वो बाहर से आया हुआ है, यात्री मालूम होता है, और उसकी हालत बताती है उसके पास बस यही रकम थी। मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा बेचारा, भीख मांगनी पड़ेगी उसे। अम्मा तो फिर क्या करूं, कुछ बोलो तो सही मुंह से, रजब अली ने चिल्लाकर कहा। इसमें से 2-4 नोट निकाल ले, बाकी बटुआ उसकी जेब में वापस रखा, हमारा काम चल जाएगा। बहुत तंग करते हो चीफ, चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगा, रजब अली ने कहा। 2-3 नोट निकाल कर रख लिए, ये भी बहुत काफ़ी थे और यहाँ कई दिन तक इनसे काम चलाया जा सकता था। फिर मैंने ये महसूस किया जैसे रजब अली ने 2-4 आदमियों को धक्का दिया हो, और इसके बाद वह धोती कुर्ते वाला शख्स उछलकर खड़ा हो गया। उसे गालिबन अपनी जेब में वजन का एहसास हुआ था, या फिर उसने रजब अली के हाथों का लम्स वगैरह महसूस किया था। उसने जेब से बटुआ निकाल कर देखा और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। लोग गुस्सीले अंदाज में उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चल पड़े थे, और धोती कुर्ते वाला शख्स जेब को मुट्ठी में पकड़े हुए ऐसे सरपट भागा था कि उसने पलट कर नहीं देखा। मुझे हंसी आ गई और मैं रजब अली को बुरा भला कहने लगा। यहाँ हर दवार में अकीदतमंदों के हजूम के अलावा और कुछ नहीं था। यकीनी तौर पर अमृतपाल सांगा भी कहीं ना कहीं मुकीम हो गया होगा। उसे यहाँ तलाश कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, और फिर जब रजब अली जैसी शख्सियत मौजूद हो तो फिर किसी को तलाश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 सेकंड में जाकर खोज निकाल लाएगा। हमने खाना वगैरह खरीदा, ऐसी चीज़ें खरीदी गई थी जिनसे किसी किस्म का शुबे का एहसास ना हो। गोश्त वगैरह तो खैर यहाँ जिक्र ही नहीं था। वक्त गुजरता रहा। रजब अली मंदिरों में जा घुसा था और वहाँ देवदासियों के रक़्स से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। रात को सोते हुए मैंने उसे आवाज़ दी तो वह मेरे पास पहुँच गया। जल्दी बताओ चीफ, कोई काम है क्या? क्यों खैरियत, किस मुसीबत में गिरफ्तार है तू? चीफ, वहाँ वो मंदिर जो है ना, बस चीफ क्या बताऊँ, कैसा लुत्फ़ आ रहा है मुझे। चीफ यूँ समझ लो दुनिया का सारा हुस्न सिमट आया है इस मंदिर में। ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनकर नाच रही हैं। चीफ, एक ने तो हाथों पर चिराग रखे हुए थे और पत्थर के एक बुत के सामने ऐसे नाच रही थी कि तन बदन का होश नहीं था उसे। चीफ जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बुत बन गया। असली बुत को उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया और खुद उसकी जगह बुत बनकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। बस चीफ, जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली तो वो बेखुद सी हो गई, लेकिन फिर खौफजदा हो गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी आंखें चल रही हैं। बाकी तो मैं पत्थर बना हुआ था, लेकिन भला उसे देखे बगैर मेरा वहां मौजूद रहना क्या मायने रखता था। चुनाचे आंखें तो गर्दिश में ही थीं। फिर एकदम भगदड़ मच गई। वो देवदासी जो दीवानावार मुजस्मे के सामने नाच रही थी,
चिराग फेंककर भाग उठी। अम्मा चीफ, बड़ी गड़बड़ है, हर जगह गड़बड़ है। अब देखो ना, कहाँ इतनी अकीदतमंदी का मुजाहरा कि दिलो जान निछावर किए जा रही हैं। उज़्व उज़्व को मुंतशिर किया जा रहा है, मगर आंखें चलती हुई देख लें तो भाग लें। सब मक्कारी है चीफ, दुनिया को निभाने के अंदाज। तो तू ये हरकतें करता फिर रहा है। हाथ जोड़कर कहता हूँ चीफ, माफ कर दो। बस यही तो दुनिया है। जो वादा तुमसे कर चुका हूँ उस पर हमेशा कायम रहूंगा। हुस्न परस्ती मेरी फितरत में है, लेकिन फूलों को डाल से तोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। इसका पूरा पूरा वादा है। जाऊं चीफ? वहां इस मंदिर में बहुत सी देवदासियां इकट्ठी नाच रही हैं और वो बड़े मियाँ जिनकी लंबी दाढ़ी है लेकिन टिंड पर बस चंद बाल छोड़े हुए हैं। अम्मा चीफ, ये सर मंडवा कर बीच में से थोड़े से बाल क्यों छोड़ दिया करते हैं? रजब अली ने पूछा और मुझे फिर हंसी आ गई। खुदा तुझे समझे रजब अली, वो उनकी मजहबी रस्म है, चोटियां कहलाती हैं। अजीब चोटी है, गंजी खोपड़ी के बीच में कुछ बाल उगे रह जाते हैं। बस चीफ, मैं उन चोटियों का कमाल भी दिखाऊंगा तुम्हें, देख लेना तुम। अगर ये चोटियां उनकी नाक पर ना उगें तो मेरा नाम भी रजब अली नहीं है। अबे मगर तुझ पर क्या मुसीबत टूटती है उन चोटियों को देखकर? पता नहीं चीफ, यूं लगता है जैसे किसी मैदान में एक चूहा फुदकता फिर रहा हो। कमाल है। जाऊं? दफा हो जा यार, तू बिल्कुल बेकार आदमी है। आदमी होता तो बेकार ना होता चीफ, बदकिस्मती से जिन हूं। जाऊं? जा भाई जा, मेरी जान छोड़, मैंने कहा और रजब अली गायब हो गया। इसके बाद मैं देर तक ना जाने किन किन ख्यालात में डूबा रहा, अपना तज्जिया करता रहा और फैसला किया था कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त है। सोचों में डूबे डूबे ना जाने कब नींद आ गई। सुबह को जागा, मुंह का मजा कुछ खराब सा था, बदन में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। करीब ही से तेज तेज सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था। एकदम रजब अली का ख्याल आया और मैंने उसे तलाश करने के लिए आंखें फाड़ी। बहरहाल मैं अगर कोशिश करता था तो वो मुझे नजर आ जाता था, जबकि दूसरे लोग उसे किसी तौर उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं देख सकते थे। कोमड़ी सी बांधे, घुटनों में सर दिए, मुझसे कुछ फासले पर गहरी नींद सो रहा था। मुझे हंसी आ गई। मुझे इस दुनिया से भी खासी वाकफियत हासिल हो रही थी रजब अली की वजह से। वास्ता तो खैर पड़ा था मेरा, लेकिन ऐसा दोस्ताना वास्ता नहीं जैसे रजब अली के साथ था। रजब अली को उठाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर यह फैसला मुलतवी कर दिया। अब सो रहा है तो सोने दिया जाए, वरना उसकी शख्सियत वाकई अब मेरे लिए लाजमी हो गई थी। कुछ ऐसी हम आहंगी हो गई थी मेरी और उसकी कि मैं अब उसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मेरा गुलाम तो खैर क्या ही था, कभी भी नहीं सोचा था मैंने इस बारे में। अलबत्ता अच्छा दोस्त ज़रूर बन गया था। उसकी हरकतें और शरारतें मुझे बहुत पसंद थीं और कभी भी उससे बददिल नहीं होता था। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रजब अली की कुर्बत ने ज़हनी तौर पर मुझे संभाल लिया, वरना खुदा जाने जहन किस सिमत भटक जाता। अब चूंकि आसानियां पैदा हो गई थीं अपने मकसद के हसूल में, और रजब अली एक बेहतरीन मुशीर भी साबित होता था, चुनाचे और कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। मैंने मुँह हाथ धोने के लिए जगह तलाश की। जगह जगह पानी के नलके लगे हुए थे। ऐसे ही एक नलके के पास जाकर बैठ गया और मुँह हाथ धोने लगा। थोड़े ही फासले पर एक ख्वांचा फरोश गरम गरम पूरियां तल रहा था, साथ ही भाजी तरकारी रखी हुई थी। ढाक के बने हुए पत्तों के डूनों पर वो लोगों को गरम गरम पूरियां दे रहा था। मुंह में पानी आ गया। क्या ही उम्दा नाश्ता होगा इन गरम गरम पूरियों का। इंसानी ज़रूरियात से तो दूर नहीं था। मेरी हल्की सी ख्वाहिश पर मेरे लिए आला दर्जे की डाइनिंग टेबल सज सकती थी। जो कुछ चाहता कर सकता था, लेकिन इंसानी फितरत का एक और तज्जिया अपने आप ही से हुआ। जब कुछ काबिल हसूल हो जाए तो फिर हर चीज़ बेवुक़्क़त हो जाती है और उसकी जानिब से दिल हट जाता है। तलब अगर बाकी रहे तो ज़िंदगी के मज़े बरकरार रहते हैं, वरना एक बेकैफ और बेमज़ा ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। जिद्दोजहद और तलब ही तो इंसान को मुतहर्रिक रखती है, वरना अगर तहरीक ही ना हो तो ज़िंदगी कहाँ से आए। मैं पूरियों वाले के पास पहुँचा, उससे पूरियाँ खरीदी और वहीं बैठकर डूनों में रखी हुई तरकारी से गरम गरम पूरियाँ खाने लगा। शक्म सेरी हो गई। पानी उन लोगों के पास से अलबत्ता नहीं पिया, बस जी नहीं चाहा। लेकिन सरकारी नलके यात्रियों के लिए जगह जगह मौजूद थे और उनमें पानी वाफिर मिकदार में आता था। हाथों का प्याला बनाकर एक नलके से पानी पिया। वैसे तो जगह जगह प्याऊ भी बनी हुई थी। ये प्याऊ वो सबीलें थीं जो मुखय्यर लोगों ने बनवाई थीं और इनमें बाकायदा एक आदमी को बिठा दिया गया था, जो तांबे का लोटा एक सुराख में रखे प्यालों का मुंतजिर रहता। लोग आते, दोनों हाथों का चुल्लू बनाते और वह शख्स लोटे की टूंटी से धार धार पानी डालकर उन लोगों की प्यास बुझा देता।
लेकिन बात वही लोटे की थी। मैं किसी ऐसे शख्स के बर्तन से पानी नहीं पी सकता था जो मेरा हम मजहब ना हो। और इस सिलसिले में ना सिर्फ मैं बल्कि रजब अली खास तौर से ख्याल रखा करते। फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि अचानक अकब से किसी ने मेरे लिबास का दामन पकड़ लिया और मैं चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही शख्स था, यानी ट्रेन में बैठा हुआ मुअम्मर आदमी जिसे दूसरे लोग ताऊ कहकर पुकार रहे थे और जिसके साथ मशहूर ज़माना शख्सियत झापक राम भी मौजूद थे, जिनकी मूंछें मूंछों की जगह से हटाकर दाढ़ी की जगह लगा दी गई थी। मैंने उस शख्स को देखकर गर्दन घुमाई तो वो दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाता हुआ बोला, जय राम जी की महाराज। क्या बात है भाई, महाराज सुबह ही सुबह आपकी तलाश में निकल पड़ा था। भगवान जानता है मन को पूरा पूरा विश्वास था कि आप मिल जाएंगे। कहिए क्या बात है। मेरा नाम केथाराम है। अच्छा, फिर आपको याद होगा महाराज, आप रेल के डिब्बे में मुझे मिले थे, फिर वहां से आप यहाँ आ गए थे। जी जी मुझे याद है केथाराम जी। महाराज थोड़ा सा समय देंगे मुझे। हाँ हाँ कहिए क्या बात है। तो ज़रा आइए उधर चलकर बैठते हैं। उसने एक बड़े से पत्थर की जानिब इशारा किया। मुअम्मर आदमी था और मुझ पर उसका एहतराम फ़र्ज था, चुनाचे मैं उसके साथ उस पत्थर पर जा बैठा। आपको भगवान का वास्ता महाराज, आप जो कुछ भी हैं हमें बिल्कुल ना बताएं, पर हमारे मन में जो ख्याल है आपके बारे में उसको गलत ना कहें। आप महान हैं महाराज। भगवान ने ज़रूर आपको ऐसी शक्ति दी है जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। जो कुछ झापक राम पर बीती थी वो हमें याद है और हमारा धर्म है कि वो आप ही की दी हुई सज़ा थी। पता नहीं आप क्या कह रही हैं केथाराम जी। महाराज भगवान का वास्ता दे चुके हैं आपको, हमारा विश्वासघात ना करें। खैर छोड़िए, इन बातों को फ़र्ज कीजिए। अगर आपके ख्याल के मुताबिक मुझे शक्ति हासिल भी है तो आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए ना महाराज, भगवान जब किसी को कुछ देता है तो इसलिए नहीं देता कि वो शख्स सांप बनकर बैठ जाए। अगर उसके ज़रिए दूसरों को कोई फ़ायदा पहुँचे तो सही मायनों में भगवान की दी हुई उस शक्ति का सही इस्तेमाल होता है। आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो फिर महाराज एक ऐसे दुखी परिवार की मदद कीजिए जो बहुत कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं रहा है। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ना जाने कब से आपको तलाश कर रहा हूँ और ना जाने क्यों मेरे मन में ये बात आई कि आप उन मुश्किलात का हल बता सकते हैं। कौन मुश्किल में है केथाराम महाराज, कुछ बताइए तो सही। बहुत पुरानी बात है महाराज, मैं एक ज़माने में सांगापुर में रहा करता था। कुछ भी नहीं था मेरे पास। सांगापुर के महाराज भरतपाल सांगा बड़े दयालु इंसान थे, किसी को मुश्किल में तो देख ही नहीं सकते थे। मैं उनका मुंशी था। नेकी और ईमानदारी से काम करना मेरा धर्म था और भरतपाल सांगा महाराज इस बात को अच्छी तरह जानते थे। फिर उन्होंने मुझे रसियापुर भेजा। कहने लगे कि जा वहाँ अपना कारोबार कर, कब तक मुंशी बना रहेगा। पूरा खानदान है तेरा, सिर्फ मुंशी बनकर ही तो जीवन नहीं बिता सकता। महाराज उन्होंने मेरा जीवन बना दिया। मैं रसियापुर चला आया। महाराज ने मेरी भरपूर मदद की। रसियापुर उन्होंने मुझे ख़ास तौर से इसलिए भेजा था कि वहाँ उनका छोटा मोटा सा कारोबार चल रहा था और उन्होंने वो कारोबार खामोशी से मेरे सुपुर्द कर दिया। महाराज इसके बाद भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं खाता पीता इंसान बन गया। बहुत कुछ हासिल हुआ मुझे। मेरे बच्चे हो गए, नाती पोते सारे के सारे हो गए और अब भगवान की दया से सब ऐश से जीवन बिता रही हैं। भरतपाल महाराज तो अब इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे अमृतपाल सांगा वहीं सांगापुर में रहते हैं। महाराज बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, ये तो आपने सुना होगा। अमृतपाल सांगा भी उतने ही दयालु हैं, बल्कि उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सौ की मदद करते हैं, पर कुछ ऐसी कठिनाई आ पड़ी उन पर कि बेचारे बाउले होकर रह गए हैं। भगवान की सौगंध, मैंने उन्हें हमेशा सीना ताने संसार के सामने खड़े देखा, लेकिन अब ऐसे हो गए हैं कि बात बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंखें जो आग बरसाती थीं अब पानी बरसाती हैं। मुझसे उनकी यह हालत देखी नहीं जाती। ना जाने क्या क्या जतन कर चुके हैं। पिछले दिनों सांगापुर गया था उनसे मिलने के लिए, तो सारा परिवार जख्म बना हुआ था और इसका कारण गणेश पाल महाराज थे। मेरे दिमाग में छन्नाके से हुए अमृतपाल सांगा के खानदान को मैं अच्छी तरह जानता था और जो कुछ इस सिलसिले में हो रहा था वो सबके इल्म में है। बहरहाल मैंने खामोशी ही इख्तियार की और केथाराम की आगे की बातें सुनता रहा। केथाराम ने कहा, गणेश पाल अपने बाप का हूबहू चरबा था, उतना ही सुंदर, उतना ही खुश मिजाज, वैसे ही बढ़िया मिजाज का मालिक। पर अचानक उसे चुपकी लग गई। एक कमरे में घुस गया, खाना पीना बंद कर दिया। पहले तो यही समझा गया कि किसी के प्रेम का शिकार हो गया है, पर जब बाद में उसका पूरी तरह अंदाजा किया गया तो पता चला कि रफ्ता रफ्ता उसके हाथ पांव सुन्न होते जा रहे हैं। फिर वो दीवार बनकर रह गया।
महाराज देखते ही देखते हंसता बोलता बच्चा पत्थर का बुत बनकर रह गया है। बड़ी मुश्किल से उसे खिलाया पिलाया जाता है, अपने हाथों से कपड़े पहनाए जाते हैं, चलता है फिरता है मगर सहारों के साथ। बीमार नहीं है, भगवान जानता है आसपास के सारे डॉक्टर उसे देख चुके हैं। दिल्ली, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, ना जाने कहाँ कहाँ ले जाया गया है उसे। लोग मशवरा देते हैं कि मुल्क से बाहर ले जाया जाए, पर कोई बात समझ में आए तो इलाज के लिए ले जाया भी जाए। बाहर ले जाकर क्या कर सकते हैं? डॉक्टरों का कहना है कि उसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, बस ये किसी असर में पड़ गया है, कोई बुरा असर पड़ गया है इस पर। अब अमृतपाल सांगा महाराज जहाँ से खबर मिलती है वहाँ पहुँच जाते हैं उसके इलाज के लिए, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ना जाने कितनी यात्राएं कर चुके हैं, बस अब भगवान ही का सहारा लिया है उन्होंने। हर दवारे आए हुए हैं आजकल। यहाँ अचानक ही मुलाकात हो गई। वही हाल है, गणेशपाल सांगा भी साथ है। महाराज रात ही कौन से मिला था, और जब मैंने गणेशपाल सांगा को देखा तो ना जाने क्यों मेरे मन में आपकी तस्वीर उभर आई। रेल में जो कुछ हुआ था वो ससुरे तो मानने को तैयार नहीं थे, पर महाराज हमने जीवन बिताया है, हमारी आंखों ने संसार के बहुत से रूप देखे हैं, और बुरा ना माने महाराज, हमने आपका रूप भी देख लिया है। देखें आपको अपनी शक्ति की सौगंध जो भगवान की दी हुई है। अगर कुछ है आपके पास तो फिर आप ज़रा गणेशपाल सांगा की खबर ले लीजिए, आपको जीवन भर दुआएं देंगे। वैसे भी गणेशपाल सांगा अमृतपाल सांगा का इकलौता बेटा है, सारी रियासत पड़ी हुई है उसके लिए, मगर अब उस रियासत को संभालने वाला कोई नहीं है। अमृतपाल सांगा बड़े दर्द से कहते हैं कि जो पिताजी ने मुझे सौंपा था और जिसे मैंने बढ़ा चढ़ा कर यहाँ तक पहुँचाया, अब उसे संभालने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कलेजा कट कर रह जाता है हमारा महाराज जब ये बातें कहते हैं, पर उनके नमकख्वार हैं, आपसे विनती करते हैं कि एक दुखी परिवार की सहायता कीजिए, भगवान आपको इसका पूरा पूरा सिला देगा। मैं खामोशी से केथाराम की राम कथा सुन रहा था। क्या दिलचस्प इत्तेफाक था, जिस मकसद के लिए यहाँ तक का सफ़र किया वो अपने कदमों से चलकर खुद मेरे पास आ गया। ये भी एक तरह से मेरे लिए गैबी इमदाद थी, और मैं इसे हुक्म समझता था अपने लिए कि उस खानदान की मदद करूं। फिर भला मेरी क्या मजाल थी जो इससे गुरेज करता। मैंने नरम लहजे में कहा, क्या अमृतपाल सांगा जी से मेरा तज़किरा कर चुके हैं? हाँ महाराज, रात को जैसा कि मैंने आपको बताया इत्तेफाक ही से वो मुझे नज़र आ गए थे। यहाँ कालका नवास में उनका क़याम है, उन्होंने कालका नवास किराए पर हासिल कर लिया है। मैं उनसे जाकर मिला, गणेशपाल जी की हालत देखी। वैसे तो मुझे पहले भी उसके बारे में तफसीलात मालूम थी, लेकिन अब और पथरा गया है, होशो हवास खो चुका है। कैसा प्यारा बच्चा है, भगवान उस पर दया करे। मेरे बारे में आपने उनसे क्या कहा था केथाराम जी? बस यूं ही तज़किरा निकल आया। मैंने कहा कि रेल के सफ़र में मुझे एक ऐसे महाराज मिले जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन एक बात मेरे मन को लगी है, वो ये कि भगवान ने उन्हें कुछ दिया ज़रूर है। बात तो पूरी नहीं बताई थी मैंने, बस अपने मन की बात कह दी थी। बेचारे हर तिनके की तरफ दौड़ रहे हैं। रोकर कहने लगे कि केथाराम कोशिश करो, मैं तो जहाँ भी जो कुछ पता चल रहा है वहाँ जा रहा हूँ। अभी पिछले दिनों भी एक मंदिर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। मगर ये भी तो खराबी है कि अब मंदिरों में भी नाग छुप कर बैठ गए हैं। मन के खोटे और काले होते हैं, तन उजले कर लेते हैं, मगर उससे क्या होता है? भगवान किसी ऐसे को कुछ नहीं देते जिसके मन में खोट हो। वो भी मन के खोटे ही थे, कोई काम नहीं बना। मुझसे कहने लगे कि अगर तुम्हारे मन में ये बात है कि वो महाराज कुछ पहुँचे हुए हैं तो भगवान के लिए मेरे बच्चे को उन्हें दिखा दो। अरे कोई बताए तो सही कि उसे क्या हुआ है। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है केथाराम जी, मैं नहीं कह सकता कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और अपने तौर पर मैं इस मामले में पूरी कोशिश करूँगा। भगवान आपका भला करे महाराज। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। कौन जाने किस भेष में भगवान संसार में घूम फिर रहा है। तौबा करो केथाराम जी, तौबा करो। तुम भगवान कहते हो ना, उसका कोई भेष नहीं होता। वो जो कुछ करता है खुले हाथों करता है। खैर छोड़ो इन बातों को, शायद ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आए। तो फिर कब चलेंगे वहाँ महाराज? अब जब तुमसे वादा कर लिया है कि जब तुम चाहो, तो फिर ये इज्जत मुझे इसी समय क्यों नहीं दे देते आप? केथाराम ने लजाजत से कहा, चलो किधर है कालका नवास? मैंने सवाल किया। मेरे साथ साथ चले आइए महाराज। चलें? ठीक है चलो, मैंने जवाब दिया और फिर केथाराम के साथ उठकर चल पड़ा। पूछना भला किससे था? रजब अली का तो मसला ही नहीं था, सब कुछ जानता था वो बदमाश। हालांकि मैं तो उसे सोता छोड़कर आया था, लेकिन बारहा का तजुर्बा था कि वो पहली आवाज़ पर मेरे पास पहुंच जाता था।
मुझे हंसी आने लगी जब यह सुनेगा कि मैं वहां पहुंच गया हूं तो नाराजगी का इजहार भी करेगा कि उसे क्यों ना बताया। उन लोगों से राब्ते हो जाएं तो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएंगे। वैसे मैं इस बारे में ज़रा मुतजस्सिस था। हम लोग पैदल ही चलते हुए मंदिरों के पिछवाड़े में बनी हुई उन इमारतों के पास पहुंच गए जिनमें लोग रिहाइश पजीर थे। जो यात्री ज़रा माली तौर पर बेहतर हैसियत के हामिल थे, उन्होंने यह हरद्वार किराए पर हासिल कर लिए थे। कालका निवास के दरवाजे पर ही अमृतपाल सांगा जी नजर आ गए। बाहर कुर्सियां डाले बैठे हुए थे। उनके साथ 2 लड़कियां भी थीं। मुझे देखा और फिर केथाराम को और इसके बाद खड़े हो गए। आओ केथाराम, उन्होंने केथाराम से कहा, लेकिन उनके मुतजस्सिस निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। फिर उन्होंने खुद ही मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जाहिर है ये काम मैं उस अंदाज में नहीं कर सकता था। मैंने गर्दन खम करके उन्हें जवाब दिया। वो कहने लगे, भाई कहीं देखा है तुम्हें? याददाश्त बड़ी खराब हो गई है, पर मन में किसी की तस्वीर रह जाती है। कहाँ देखा है तुम्हें? मैं नहीं जानता महाराज, मैंने जवाब दिया। फिर वो केथाराम से बोले, केथाराम अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो ये वही हैं जिनके बारे में तुमने कहा था। हाँ महाराज। तुम अंदर जाओ, अमृतपाल सांगा ने लड़कियों से कहा और दोनों लड़कियां मुझे बगौर देखती हुई अंदर चली गईं। मैं जानता था कि अमृतपाल सांगा ने मुझे कहाँ देखा था। बस एक सरसरी सी नज़र ही मंदिर में उनकी हम पर पड़ी और जहन में तस्वीर रह गई होगी, लेकिन याद आना मुश्किल ही था क्योंकि एक लम्हे की बात थी। बाहर तौर उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। केथाराम ने कहा, सांगा महाराज, यही हैं वो महान पुरुष जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, मैं समझ गया था केथाराम। महाराज, किस नाम से पुकारूं आपको? बस जो नाम आपके मन में आए उसी नाम से पुकार लीजिए अमृतपाल महाराज। नामों में क्या रखा है? फिर भी महाराज, संसार में एक दूसरे की शिनाख्त के लिए कोई ना कोई नाम तो होता है। मैंने अपने सारे नाम मिटा दिए हैं। बस मुझे पसंद करने वाला किसी भी नाम से पुकार ले। असल में आप शायद ये बात ना समझ सकें अमृतपाल सांगा महाराज के नाम को ख़त्म करने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई। बाज़ औक़ात नाम इंसान पर इस तरह असरअंदाज हो जाते हैं कि वो अपनी असल खो बैठता है। मैं वाकई नहीं समझा आपको। आखिर आपके दोस्त, आपके मित्र आपको किसी नाम से तो पुकारते होंगे। मैंने कहा ना कि जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसे उसी नाम के हवाले से जवाब दे देता हूँ। ताज्जुब है, पता नहीं क्यों आप अपना नाम नहीं बताना चाहते। खैर, यह आपकी मर्जी है, आप बेहतर समझते होंगे महाराज। केथा जी ने आपको हमारे बारे में बता तो दिया होगा। हाँ, थोड़ा सा। महाराज, आप नौजवान हैं, लेकिन एक बात पर मैं विश्वास रखता हूँ, उम्र कोई चीज़ नहीं होती। भगवान किसी भी उम्र में किसी को कुछ भी दे देता है। आपको भगवान ने यकीनन जो कुछ दिया है उसमें उम्र का कोई दखल नहीं है। आप मेरी बिप्ता मेरी ज़ुबानी सुनेंगे, ये आपको सब कुछ मालूम हो चुका है। थोड़ी बहुत तफसील मुझे केथाराम जी ने बता दी है अमृतपाल सांगा महाराज, लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान से बता देते तो ज़्यादा अच्छा था। बस ठीक ठाक गुजर बसर हो रही थी। अचानक ही गणेश पाल पर यह कैफियत तारी हो गई और अब तो वह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। कुछ कसूर हमारा भी है महाराज। दौलत के फेर में हमने इंसानों को इंसान समझना छोड़ दिया। पता नहीं किसका दिल दुखा हो हमारे हाथों, उसी की सज़ा भुगत रहे हैं हम। लेकिन बहुत सज़ा मिल गई है। भगवान से दुआ करें कि अब हमारी सज़ा ख़त्म हो जाए। कोई ऐसा दुश्मन है आपका जो आपके लिए कोई गंदा अमल कर डाले? बहुत से दुश्मन हैं, किस किस का नाम लें। दुश्मनी तो इंसान के मन में पैदा हो जाती है। यही हाल दोस्ती का भी है। कोई एक नाम हमारे सामने नहीं है। वैसे लेने वाले जग्गी का नाम लेते हैं। जग्गी का नाम जगतपाल है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है वो। हमसे उसकी हमेशा टसल चलती रहती है। लोगों का कहना है कि जगतपाल ने गणेश पाल पर कुछ कर दिया है। वैसे ये भी सच है कि उसके कराने से उसे फ़ायदा हो सकता है। मगर पापा, हमें बड़ी मुश्किल पेश आ गई। एक ही बेटा है हमारा, 10 भी होते तो भी इतने ही प्यारे होते, लेकिन गणेश पाल तो इकलौता ही है हमारा। मन कटता है इसे देखकर। हाय, क्या था और क्या बनकर रह गया है। कभी देखोगे चलकर इसकी तस्वीरें तो हैरान रह जाओगे। दिल्ली में तालीम हासिल कर रहा था। खूब अच्छी तालीम हासिल की है इसने। वकालत पास कर ली थी। हालांकि इसे वकालत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी आला तालीम भी लोगों के मन में खटक रही थी कि अब तो घर का वकील हो गया। अब जहाँ जहाँ जो कुछ ना हो जाए कम है। जगतपाल को भी यही ख्याल होगा। लाजमी बात है कि उसके मन में ये आग लगी हुई होगी कि अब तो गणेश पाल वकील बन गया है। हालांकि हमारा कोई इरादा नहीं था उसे वकील बनाने का या वकालत करवाने का। बस ये उसकी अपनी पसंद की बात थी। कितने अफराद हैं आपके ख़ानदान में? ख़ानदान तो बहुत बड़ा है महाराज।
पर बहुत से लोग घर में साथ भी रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। आपने ये सवाल क्यों किया? अगर फ़र्ज़ कीजिए जगत पाल ने भी कुछ कराया है आपके लिए, तो उसके लिए घर का कोई फ़र्द ज़रिया बना होगा। अरे ना बाबा ना, किसका नाम लें, किससे दुश्मनी मोल लें। अगर किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंच गया हमारे हाथों तो भगवान कभी गर्दन नहीं छोड़ेगा। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां हैं। गणेश पाल उनमें सबसे बड़ा है। छोटी का नाम सरिता है, उससे छोटी का लीशा और सबसे छोटी का रजनी। बस ये 3 बेटियां हैं। धर्म पत्नी है हमारी, हम हैं और हमारा बेटा है जो इंसान ही नज़र नहीं आता। ठीक है महाराज, आपने मुझे क्या नाम दिया? भैया ये तो अजीब सी बात है कि हम खुद तुम्हें कोई नाम दें। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नाम दे दें इन्हें महाराज। इनकी भी कोई परेशानी होगी, वरना अपना नाम क्यों छुपाते। क्या कहें हम इन्हें? दीपक कह दें। दीपक कह दें, केथाराम ने कहा। बड़ी अच्छी बात है, दीपक रोशनी देता है और हो सकता है ये रोशनी लेकर ही हमारे सामने आए हों। तो भैया हम अब से तुम्हें दीपक महाराज कहेंगे। मैंने कहा ना, जो आपका दिल चाहे कह लें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम सबको यही नाम बताएंगे। अब आप ये बताइए कि हमारे लिए क्या कर सकती हैं। देखिए अमृतपाल सांगा महाराज, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके परिवार को देखूँगा। यहाँ हरिद्वार में आप जितना वक्त गुजारना चाहते हैं गुजारिए, मुझे एतराज़ नहीं है। मंदिरों और पुजारियों से जो कुछ आपको मिल सकता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बेटा उससे ठीक हो जाए। लेकिन हरिद्वार के बाद आप वापस अपनी रियासत सांगापुर चलेंगे, मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-4 खरी खरी बातें भी करना चाहता हूँ। आपको बुरी लगे तो मुझे फ़ौरन बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। और अगर ऐसा ना कर सके तो केथाराम जी से कह दीजिए, वो मुझे बता देंगे। हाँ महाराज, करिए खरी बातें। साफ बात हो जाना ज़्यादा अच्छा होता है। हमें क्या सेवा करना होगी आपकी? आपको मुझे रियासत सांगापुर में एक ऐसी छोटी सी रिहाइशगाह देनी होगी जिसमें अगर एक कमरा भी हो तो बात बन जाए। आपकी असल रिहाइशगाह से अगर वो कमरा दूर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे बिस्तर वगैरह भी चाहिए होगा, लेकिन ना मैं आपसे खाना लूँगा ना आपसे कोई मुआवजा लूँगा। अगर आपने मेरी नीयत पर कोई शक किया तो वही दिन मेरा आपके पास आखिरी दिन होगा। हैं? कुछ समझे नहीं आप? हाँ, खाना मैं आपके साथ इसलिए नहीं खाऊंगा कि वो इसका मुआवजा शुमार होगा। रहूँगा आपके साथ इसलिए कि करीब रहकर मैं आपके घर के हालात देखूं, वरना आपके साथ रहने से भी गुरेज करता, बाकी और कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? आपका क्या ख्याल है? जो कुछ मैं आपके लिए करूँगा उसका मुआवजा तलब करूँगा आपसे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ना ही इसमें अल्फाज का हेर फेर है। मैं कभी उस समय तक जब तक आपका बेटा ठीक नहीं हो जाएगा आपसे कुछ नहीं लूँगा। और जब गणेश पाल अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा तो खामोशी से आपसे वापस जाने की इजाज़त मांगूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक मेरे आपके लिए कुछ करने में पैसे का कोई लालच नहीं होगा। पहली और आखिरी बात है। अमृतपाल सांगा ने अजीब से अंदाज में केथाराम को देखा और केथाराम ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही तो पहचान है बड़ों की पाल जी महाराज। मेरा ख्याल है अब इसमें और कोई हेर फेर तो नहीं रही। हाँ, मगर ये तो बहुत अजीब सी बात होगी कि ये हमारे साथ रहेंगे और खाना हमारे साथ नहीं खाएंगे। मेरी शर्तों में शामिल है, मैंने जवाब दिया। तो फिर महाराज कहीं बाहर से? कहीं से नहीं, अपनी ज़िंदगी गुजारने की जिम्मेदारी खुद मेरी अपनी है। दूसरी बात यह है कि मैं जो कुछ करूँगा उसमें कहीं से कोई मदाखलत नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी महाराज। इसका तो हम आपको वचन देते हैं, अमृतपाल सांगा ने कहा। बस इसके अलावा और कोई बात मेरे दिल में नहीं है। तो फिर केथाराम जी अब क्या किया जाए? बस महाराज, आप दोनों का सामना हो गया, आप जाने आपका काम। वैसे मेरा मन कहता है कि अब आपको शांति मिल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, अमृतपाल सांगा ने कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद केथाराम बोला, तो फिर महाराज आपका क्या हुक्म है? क्या करना है हमारे सांगा जी को? कुछ नहीं, मैं बता चुका हूँ कि यहाँ हरिद्वार में वो जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, और अगर मेरी बात माने तो इसके बाद सांगापुर वापसी ही मुनासिब रहेगी, कहीं और ना जाएं। वैसे चलकर मैं देखूंगा कि गणेश पाल के साथ किसने क्या किया है। जो आज्ञा महाराज, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, अमृतपाल सांगा ने कहा। फिर बोला, लेकिन अब जब आप हमारे ऊपर ये कृपा कर चुके हैं तो फिर हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ हरिद्वार में आपके साथ रहने की क्या ज़रूरत है महाराज? मैंने कहा। नहीं दीपक जी, असल में मैं खुद को बड़ा अकेला अकेला महसूस करता हूँ। सारे हैं मेरे साथ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे मन की बात कह सकूँ। बड़ा थक गया हूँ मैं। सच्ची बात यह है कि जीवन भर संसार के सामने सीना ताने खड़ा रहा,
मगर अब मेरे सीने में एक कील घुस गई है, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। ना जाने इन अल्फाज में क्या बात थी कि मेरे दिल के गोशे भी नरम हो गए। मैंने उनसे कहा, यहाँ कालका निवास में मेरे लिए कोई जगह है? जगह ही जगह है महाराज, हमारी छाती पर रहें आप, भला आपको कोई इनकार है? देखिए वो गोशा जहाँ वो दरख्त नजर आ रहा है, बस मेरे लिए तैयार करा दीजिए। फिलहाल एक चारपाई डलवा दें, वहाँ मैं सुकून से रहूँगा, खुले आसमान के नीचे। यहाँ हरद्वार का मौसम ख़राब नहीं है, मैं यहाँ आराम से वक्त गुजार सकूँगा। आपकी मर्ज़ी, जैसे आप पसंद करें, अभी ये इंतज़ाम कराए देता हूँ। बस फिर ठीक है, मेरे पास कोई सामान वगैरह नहीं है, बस एक छोटा सा थैला है जो वहीं दरख्त के नीचे रखा हुआ है, उठा कर ले आता हूँ। नहीं नहीं अमृतपाल जी, अब ऐसी भी जल्दी ना करें। तो फिर ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अमृतपाल सांगा ने कहा। फिर केथाराम से बोले, केथाराम, अगर मेरा ये काम हो गया तो भगवान की सौगंध, इस संसार में इससे बड़ा एहसान और कोई मुझ पर नहीं कर सकेगा। भगवान करे तुमने खलूसे दिल से मेरे लिए जो कोशिश की है वो कारगर हो। केथाराम ने न्याजमंदी के कुछ अल्फाज कहे और इसके बाद मेरे साथ ही बाहर निकल आया। हे भगवान, काश तुम कामयाब हो जाओ, हम तो बेलौस हैं, ना किसी से कुछ लेना ना देना। तुमने जो बात कही है उससे यह पता चल रहा है कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है और संसार में किसी शय की तुम्हें चिंता नहीं है। केथाराम दरख्त तक मेरे साथ आया। मेरा थैला जूं का तूं रखा हुआ था। मैंने उसे कहा कि अब वो यहाँ से चला जाए। वो कहने लगा, वहाँ आकर आपसे मिल तो सकता हूँ ना महाराज? हाँ केथाराम, इसमें भला क्या नुकसान होगा मेरा। केथाराम चला गया। मैंने रजब अली को आवाज़ दी तो वो एक लम्हे में मेरे सामने आ मौजूद हुआ। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, कुर्बान हो जाने वाली मुस्कुराहट। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा, तो तुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे साथ ही था ग्रैंडफादर, भला मैं तुमसे कहीं दूर रह सकता हूँ? तूने सारी बातें सुन ली। लो कमाल है, तुम्हारे असिस्टेंट की हैसियत से तुम्हारे साथ रहूँगा। अच्छा एक बात कहूँ चीफ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल बोल, यकीनन कोई ना कोई गलत बात होगी। नहीं चीफ, भला तुमसे गलत बातें कर सकता हूँ तो फिर? अगर मैं इंसानी शक्ल में तुम्हारे साथ रहूँ तो उससे क्या फ़ायदा होगा? समझा करो चीफ, कम अज़ कम कोई शक्ल सूरत तो होनी चाहिए मेरी, वरना। रजब अली दांतों में उंगली दबाकर मुस्कुराने लगा और मुझे जोर की हंसी आ गई। फिर मैंने संजीदा होकर कहा, लेकिन मैंने वहाँ एक चारपाई के बंदोबस्त की बात की है रजब अली, तो मैं चारपाई के नीचे सो जाया करूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बकवास मत कर। देखो चीफ, कभी कभी तो गुलामों की बात भी मान ली जाती है। यार मैं तुझे किस हैसियत के साथ ले जाऊँगा? हैसियत मैं खुद इख्तियार कर लूँगा चीफ, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। देखो मेरी बात मान लो। असल में चीफ, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, फिर तू अपनी कोई ढंग की शक्ल इख्तियार करना और सुन, कोई गलत हरकत नहीं होगी। जितनी चाहो कस्में ले लो चीफ, गलत हरकत ना करने का तो मैं वादा कर चुका हूँ तुमसे। फिर आ जाओ असल शक्ल में, दोनों साथ ही साथ चलते हैं। कालका निवास में रहना है तो फिर इसी शक्ल में रहना होगा। एक मिनट चीफ, रजब अली ने कहा और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं सोच रहा था कि उसके बारे में अमृतपाल सांगा से क्या कहूँगा। फिर अचानक ही मेरे सामने एक इंतहाई हसीन नौजवान आ खड़ा हुआ। बिलाशुबा उसका हुस्न काबिले दीद था। नीली खूबसूरत आंखें, गहरे स्याह बाल, दूध जैसा सफ़ेद चेहरा और ऐसे हसीन नकूश के देखने वाला एक नज़र देखे तो उस पर से निगाह ना हटा सके। वह मुस्कुरा कर बोला, कैसा लग रहा हूँ चीफ? तू? मैंने हैरानी से कहा। लो तो फिर और कौन हो सकता है? हूँ तो ये हरकत की है तूने, अपने जिन होने का फ़ायदा उठाया है। क्या हुआ चीफ? ये शक्लो सूरत बनाई है तूने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? बदल लूँ? नहीं नहीं, मेरा क्या जाता है। एक बात कहूँ चीफ, फिर वही कहूँगा, बुरा तो नहीं मानोगे। बक बक, क्या बक रहा है? चीफ देखो, अपना अपना माल होगा, मेरा मतलब समझ रही हो ना? जिस तरफ तुम उंगली उठा दोगे मैं उसे बहन कहकर मुखातिब करूँगा। और चीफ बाकी मेरा भी ख्याल रखना। तो तुम उन तीनों बहनों का करोगे क्या? बहन? चीफ तीनों को मेरी बहन ना कहें आप। रजब अली होश में है? देखो चीफ, होश में रहने का तो मैंने तुमसे वादा किया है, लेकिन थोड़ा सा रोमांस हो जाए तो क्या अर्ज है? तो तू वहाँ रोमांस लड़ाने जा रहा है? चीफ आखिर मुझे तुम्हारी दुनिया में रहना है, खाना है, पीना है, जीना है। जिंदगी की जो ज़रूरियात हैं वो तो पूरी कर लेने दो, बाकी जो तुमसे वादा कर चुका हूँ वो अपनी जगह कायम रहेंगे। अगर कभी तुम मेरे किसी वादे से इनहराफ पा जाओगे तो जो चोर का हाल वो मेरा। चल, मेरा क्या जाता है। एक बात कहूँ चीफ? हाँ, बुरा नहीं मानूंगा। मैंने जल्दी से कहा और वो हंस पड़ा। फिर बोला,
कैसा लग रहा हूँ, सच्ची सच्ची बता दो। बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मैंने कहा। तुम एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हुए? गर्दन पकड़कर इतनी जोर से दबाऊंगा कि जुबान बाहर निकल आएगी। सॉरी चीफ, वेरी सॉरी। वैसे तुम्हारी अपनी जात में भी इतना कुछ है कि कोई तुम्हें दरवेश समझे, साधु समझे, संत समझे, लेकिन तुम्हारी शख्सियत को एक नज़र देखने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। रास्ते भर रजब अली मुझे मक्खन लगाता रहा। बहुत खुश नज़र आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि अमृतपाल सांगा से क्या कहकर उसका तारुफ कराऊंगा। मैंने कहा, अब अपना नाम भी बता। रजब अली जल्दी से बोला, हाँ चीफ, मैं सुन चुका हूँ। तुमने तो बड़ी खूबसूरती से अपना नाम दीपक रख लिया है। अगर तेरा नाम ड्यूट रख लूँ तो कैसा रहेगा? ड्यूट? अच्छा तो नहीं है यह नाम। इसका मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ को कहते हैं। क्या मतलब? जिस पर चिराग रखा जाता है वो ड्यूट कहलाता है। तुम दीपक, मैं ड्यूट। नहीं चलेगा चीफ, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर क्या नाम रखेगा तू अपना? कोई ऐसा मज़ेदार फिल्मी नाम रख दो। आजकल हीरो कौन सा शानदार चल रहा है। मेरा मतलब है फिल्मों में। बस वही नाम रख दो चीफ, तुम खुद इसका फैसला कर लेना। नहीं चीफ, वहाँ पहुँचने से पहले फैसला तो कर लो ना। तो फिर सुनील कैसा रहेगा? सुनील सुनने में तो अच्छा है, मतलब नहीं पता। कहीं गधे वगैरह को तो नहीं कहते? शक्ल से तो गधा ही लग रहा है। वैसे सुनील गधे को नहीं कहते। चीफ देखो, कसम खाकर बता दो, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? ख्वामखा मेरा मजाक बनवा दो। अबे नहीं है, सचमुच के गधे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सुनील अच्छा नाम है चीफ, मुझे पसंद है। वैसे चीफ, बुरी तरह झिलाए हुए हो। मेरी शक्ल पर कहो तो बदल लूँ। अब तो मार खाएगा मेरे हाथों। नहीं चीफ, जो कुछ भी है तुम्हारा है, मेरा क्या है। बस ज़रा जिंदगी कोई शेर याद करा दो चीफ। हाँ, याद कराऊं तुझे अभी शेर? नहीं, ऐसे मत याद कराओ, खुद ब खुद याद आ जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। रास्ते भर वो मेरा दिमाग खाता रहा। कुछ देर के बाद हम कालका नवाज पहुंच गए।